हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गोल्जी बॉडी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेल्स के बारे में बात की थी। आज हम करेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में जो है बात। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि गोल्जी बॉडी क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, यह सेल में इसका कार्य क्या होता है और इसे प्लांट में क्या कहते हैं। सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है, इससे इसका जो सेकेंड नाम होता है लिपोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लिपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और प्लांट में इसे डेक्टोसोम्स भी कहते हैं। प्लांट में क्या कहते हैं? डेक्टोसोम्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1898 में कैमेलियो नाम के एक वैज्ञानिक थे। तो उन्हीं के नाम पर कैमेलियो गोल्जी नाम रखा गया। ठीक, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे बंडल पेकर्स, ट्रैफिक पुलिस। बंडल पेकर्स इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, तो इसके अंदर प्रोटीन्स के, लिपिड्स के कण बिखरे हुए रहते हैं। तो उन्हें ये इकट्ठा करने का काम करता है, बांधने का कार्य करता है। ठीक है, और ये जो कण हैं इनको बिखरने से एक तरफ से रोकने का भी कार्य करता है। तो इसीलिए हम इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें जो ये गोल्जी बॉडी होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। ओनली ये यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, अगला पॉइंट है पादप कोशिका में गोल्जी बॉडी का नाम डेक्टोसोम है। मैंने आपको बताया कि इसके जो कई नाम हैं। ठीक है, तो पादप कोशिका में इसे हम डेक्टोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डेक्टोसोम्स के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है स्थान, मतलब इसका सेल के अंदर स्थान क्या होता है। ये केंद्रक के आसपास उपस्थित होते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल है, ठीक है, तो ये केंद्रक है, तो इसी के आसपास उपस्थित रहता है, आसपास। ठीक है, तो इसे हम गोल्जी बॉडी कह देंगे। ठीक है, आसपास उपस्थित होता है। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है गोल्जी बॉडी के टूटने से लाइसोसोम तथा रसधानी का निर्माण होता है। तो एक तरफ से कार्य, जो एक प्रकार का एक कार्य भी इनका हो जाता है गोल्जी बॉडी का, कि लाइसोसोम का निर्माण करने में हेल्प करते हैं। तो एक प्रकार से इनका ये फंक्शंस भी हो जाता है। चलिए इसके फंक्शन के, अदर फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गोल्जी बॉडी का जो कार्य है, गोल्जी काय एक कोशिकांग है जो कोशिका में बिखरे पड़े हुए प्रोटीन तथा लिपिड के अणुओं को बांधकर रखता है। मैंने आपको बताया कि इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, बंडल पैकर्स भी क्यों कहते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो रही। ठीक, अगला पॉइंट दिया है गोल्जी काय टीआरएनए की सहायता करता है, क्योंकि टीआरएनए एक स्थानांतरण आरएनए है जो प्रोटीन अणुओं को लेकर जाता है। टीआरएनए की सहायता करता है, ठीक है, क्योंकि टीआरएनए जो होता है एक स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर आरएनए होता है। यह प्रोटीन के अणुओं को लेकर जाने का कार्य करता है। अब इसके हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये हो गया इसका फिगर। तो ये आप फिगर, ये कोई अगर किसी में आप कोई भी बीएससी में पढ़ते हैं या किसी में आप पढ़ते मेडिकल लाइन में कोई भी जो है डिप्लोमा कर रहे हैं या बैचलर डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें आप ये डायग्राम बना के अच्छे मार्क हासिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिस फॉर्म है इसकी जो गोल्जी बॉडी है, और ये ट्रांसफॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। ठीक है, इस स्थान को, जैसे ये जो बनी हुई संरचनाएं हैं, तो इसे हम सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। इसके बीच में एक बीच का जो ये स्थान होता है, इस एरिया को हम लेमन कहते हैं, या इस पूरे एरिया को हम लेमन कहते हैं। ठीक है,
इसके बाहरी तरफ ये सेल्स जो होती हैं ये आपस में दोस्तों जुड़ी होती, ये हमने अलग बनाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जुड़ी नहीं होती हैं, बिखरी। अगर ये अलग रहती हैं तो ये बिखर भी जाती हैं, ठीक है, सेल्स के अंदर। तो ये अलग नहीं रहती है, संरचनाएं जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये जो होती हैं इन्हें सेक्रेटरी वेसिकल के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं? सेक्रेटरी वेसिकल्स के नाम से जानते हैं। तो हमने गोल्जी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे देखा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा क्या कन्फ्यूजन है, हम दोबारा उसकी वीडियो बना के अपलोड करेंगे, ठीक है। इसके बाद अदर जो ऑर्गेनल्स बचे हैं उनके बारे में है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।